हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे 11th क्लास फिजिक्स करा रही हूँ और उसमें हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि हमने जो प्रीवियस क्लास डिस्कस की थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया था स्टोक्स लॉ, ओके। और जब हम स्टोक्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो डिस्कस की थी एंड दैट वाज द टर्मिनल वेलोसिटी। हमने देखा था कि जब भी कोई लिक्विड होता है और उसमें कोई स्फेरिकल बॉल जब गिरती है तो वो क्या होती है, डैम्प हो जाती है, उसकी मोशन डैम्प हो जाती है, तब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करती है एंड दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसको आप कैसे यहाँ पे डिराइव करते हैं, उसके फॉर्मूला को हम इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं फॉल ऑफ ए स्फीयर इन ए लिक्विड, किसी एक लिक्विड में किसी स्फेरिकल बॉल का गिरना, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेनर जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं, ओके। लेट कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड जो है वो फिल है, ओके। अब जब लिक्विड इसके अंदर फिल है तो एक बॉल इसके अंदर गिरती है। हमने सपोज किया कि ये जो बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, ये इसके अंदर गिरती है, ठीक है। और ये लिक्विड इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे फिल है। तो जब भी ये बॉल यहाँ पे गिरती है तो इस बॉल की खुद की कोई ना कोई डायमेंशन तो होगी, तो हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है उसकी क्या क्या डायमेंशंस है, मतलब क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं जो यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर एंट्री कर रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भी बॉल है इसकी यहाँ पर मतलब स्फेरिकल शेप में है तो रेडियस भी होगी, क्लियर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो भी यहाँ पे बॉल है इसकी रेडियस हमने ले ली है r, ठीक है। अब ये जो भी स्फेरिकल बॉल है इसका कोई ना कोई मास भी होगा, तो हम एक काम करते हैं, मास को यहाँ पर लेने के लिए डेंसिटी जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि जिस भी बॉल मतलब जिस भी मटेरियल की ये बॉल है हमने उसकी डेंसिटी यहाँ पर क्या ली है, रो ले लिया, ठीक है। अब ये रो मटेरियल यानी कि रो इसकी डेंसिटी है और आर इसकी रेडियस है। अब ये बॉल कहाँ एंट्री कर रही है, लिक्विड के अंदर एंट्री कर रही है। तो हम यहाँ पर जो लिक्विड है उसके लिए भी यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो लिक्विड जो है इसके लिए भी डेंसिटी हमारे पास जरूर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से, ठीक है। और जो भी लिक्विड है, अब ये यहाँ पर मतलब एक आइडियल लिक्विड तो है नहीं, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे लगाएगा ही लगाएगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स दैट मीन्स द विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स अगर लगेगा तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होगी, मतलब हर एक लिक्विड जो होता है उसमें विस्कोसिटी तो मिलती है, और विस्कोसिटी वो कितनी मिलती है तो उसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, एंड दैट इज ईटा। हम सपोज करते हैं ये क्या है, ईटा है, ठीक है। तो जब भी ये बॉल इस लिक्विड के अंदर एंट्री करती है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका खुद का कोई ना कोई मास है ना। तो जो भी इसका मास है तो उसकी वजह से एक यहाँ पर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, क्लियर। और वो जो फोर्स लगता है वो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, mg से, मतलब एक फोर्स तो ये लग रहा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा कि जब भी बॉल एंट्री करेगी तो विस्कस फोर्स भी लगेगा, जो कि हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स आपका कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। मतलब मोशन यहाँ पे होगी ना स्फेरिकल बॉल की, तो आपका जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, विस्कस फोर्स है, Fv, हम इसको ले लेते हैं विस्कस फोर्स। अब आप बताइए कि क्या कोई और भी फोर्स लगेगा यहाँ पे। देखो दो फोर्स तो हमने देख लिए, एक तो जनरली जो भी बॉल है उसका वेट हो गया, और दूसरा आपने क्या कहा कि विस्कस फोर्स। क्या कोई और भी फोर्स लगेगा इस सिचुएशन में, पढ़ा है आपने, ध्यान कीजिए। चलो देखिए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब भी कोई भी क्या होता है, मतलब लिक्विड होता है किसी कंटेनर में, आप उसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है जब उसके अंदर डालते हो, जब उसकी एंट्री उसके अंदर करते हो, तो फिर क्या होता है,
मतलब सेम अमाउंट में जितना, जैसे मान लो एक फुल लिक्विड का कंटेनर है, ठीक है, आपने उसके अंदर क्या किया, अपना हाथ डाला, तो जितना भी आपने हाथ डाला उस हाथ का मतलब ये क्या करेगा, लिक्विड जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड वो फुल अमाउंट में था। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी आपका यहाँ पर वेट है, वो वेट जब वो अंदर गया तो सेम वेट जो है लिक्विड का, मतलब वो ही वहाँ पे बाहर आ जाता है। और वो फोर्स हमारे पास कौन सा होता है, बाउंसी फोर्स होता है। याद आया ना आपको, यस, बाउंसी फोर्स। और वो भी कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम एफ बी से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉल, वो कौन कौन से हैं, ये तीनों टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो हम इनको ना मेंशन कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट दैट इज द वेट ऑफ बॉल, ओके। एंड वेट ऑफ बॉल यानी कि यहाँ पर ये जो है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट मीन्स दिस इज द वेट ऑफ बॉल। और वेट ऑफ बॉल है तो बच्चा आप इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम जी से, ओके। एंड एम, कैपिटल एम, दैट इज द मास। अब अगर आप इसको मास देखना चाहते हैं, ये जो बॉल है इसका मास देखना चाहते हैं, तो आपके पास रेडियस भी है और आपके पास डेंसिटी भी है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आप करेंगे एंड दिस इज विल बी इक्वल टू वी रो इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या है, लिक्विड की रेडियस आर है, तो बच्चा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एम जी दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का फोर्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारे पास एफ बी लग रहा है। एफ बी दैट मीन्स द बायोन्सी फोर्स, ओके। सो बायोन्सी फोर्स, जिसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चा, एफ बी से डिनोट कर रहे हैं, ओके। एफ बी अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल होता है, मतलब बायोन्सी फोर्स कब लगता है, जब कोई भी लिक्विड के अंदर कुछ भी मटेरियल अंदर जाता है तो उतना ही अमाउंट में क्या होता है, जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, ओके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड, और ये भी कौन से वाले लिक्विड का वेट है, दैट इज रिमूव्ड बाय बॉल, जो बॉल के थ्रू जो है रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स एफ बी भी यहाँ पर हमारे पास वेट हो गया लिक्विड का, एम जी हो गया, ठीक है। अब ये वेट किसका है, लिक्विड का वेट है। तो लिक्विड का वेट है तो इसका मतलब यहाँ पर जो मास होगा वो भी किसका होगा, लिक्विड का होगा। तो ये जो मास है लिक्विड का है, तो इसके लिए यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा जी, है ना, क्योंकि जितना वॉल्यूम ये अंदर एंट्री की है उतना ही तो वॉल्यूम बाहर गया है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और डेंसिटी किसकी हो जाएगी, लिक्विड की, क्योंकि ये जो वेट है वो किसका है, लिक्विड का है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा एंड इंटू जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट, जो थर्ड टाइप का जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है आपके पास, यहाँ पे थर्ड टाइप का एफ वी। एफ वी दैट इज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एफ वी। और ये जो विस्कस फोर्स है इसको स्टोक्स लॉ के थ्रू आप बता सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, मतलब स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है हमारे पास सिचुएशन, ठीक है। तो ये तीन टाइप के फोर्स यहाँ पे लगते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, ओके। सो एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर हम यहाँ पर ये भी लेकर चल रहे हैं कि जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी वेलोसिटी है यहाँ पे बॉल की, दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट, मतलब जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट हो जाती है तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है। टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम वी टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दैट मीन्स एफ वी प्लस एफ बी दिस इज इक्वल टू एम जी, ये एम जी के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे एम जी जो है मैं एक बार लिख देती हूँ, एफ वी विस्कस फोर्स
दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी हो जाएगा, ठीक है। एंड बेयोंसी फोर्स दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, क्लियर। और इन सब की वैल्यू कैपिटल एम इंटू जी के बराबर है, तो कैपिटल एम दैट मीन्स द 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। हमें ना यहाँ पर वी टी कैलकुलेट करना है, तो हम वी टी वाली जो टर्म है ना उसको एक तरफ ले लेते हैं, 6 पाई ईटा आर वी टी एंड दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या है सिग्मा जी। अगर अब इन दोनों में देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब एंड जी ये कॉमन है, तो चलो कॉमन ले लो, जहां हमारा काम आसान होगा हम वो जरूर करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, रो माइनस सिग्मा, क्लियर। अब आप इन दोनों को यहाँ पर बैलेंस करेंगे, तो एक बार आप इसे इतना जितना मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ 6 पाई ईटा आर वी टी, then this will be equal to 4/3 pi r cube g into rho minus sigma। तो ये आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है। आप देखो इनको कंपेयर करो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 6 है इससे कैंसिल होगा, मतलब 4 से 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इस सिंगल आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 पावर रिमेन होंगी, ओके। देन आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 3 ईटा वी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो आपको वीटी चाहिए, तो वीटी के लिए आपको 3 ईटा को यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, देन 2 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और ये आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, ईटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। मतलब यही वो वेलोसिटी होती है जिसको ना लिक्विड के अंदर जब भी कोई बॉल गिरती है ना तो वो एक्वायर कर लेती है, मतलब उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर वो नीचे की ओर मोशन करती है, ओके। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी। अगर बच्चा आप यहाँ पर देखो कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है किस किस पर डिपेंड करती है, चलो बताओ मुझे एक बार किस किस पर डिपेंड करती है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो बताइए, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो वी टी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास बॉल है ना, उस बॉल की रेडियस जो है जितनी ज्यादा होगी, ओके, रेडियस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जितनी बड़ी बॉल उतनी वेलोसिटी ज्यादा। तो जो हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो स्मॉल वाली रेन ड्रॉप होती है उनकी वेलोसिटी कम क्यों होती है भैया, क्योंकि उनकी रेडियस कम हो जाती है, और जो बड़ी वाली ड्रॉप होती है, जो बिग ड्रॉप्स होती हैं, उनकी जो रेडियस है वो ज्यादा होती है, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो बड़ी जो ड्रॉप है वो जल्दी से आ जाती है नीचे की ओर, बारिश की बूंदें, और जो छोटी वाली ड्रॉप है वो धीरे धीरे आती है, कम वेलोसिटी से आती है, ठीक है। तो रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। अगर मान लीजिए मैं रेडियस को 2 टाइम कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये r1 ले लिया, चलो r1 के लिए वेलोसिटी क्या है, vt है, और मैं ना r2 को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ट्वाइस ऑफ r1 कर रही हूँ, डबल कर रही हूँ, तो इस vt पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो vt डैश होगा, ओके, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे r2 स्क्वायर हो जाएगा, ये r2 स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो दैट मीन्स 2r1 का होल स्क्वायर, ओके, और 2r1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स vt डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 4r1 स्क्वायर, ओके। और r1 स्क्वायर ये आपका यहाँ पे किसके लिए होगा, vt के लिए होगा। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो भी vt डैश होगा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन लूँ तो कोई भी कांस्टेंट अप्लाई करोगे और साथ साथ में देखोगे दिस विल बी 4 टाइम ऑफ vt, यानी कि जो भी आपके पास पहले वाली टर्मिनल वेलोसिटी है उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ओके, स्क्वायर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये किस पर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन ईटा, और वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि अगर ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो
VT क्या होगी, कम होगी। ईटा की वैल्यू ज्यादा, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा। विस्कोसिटी ज्यादा इसका मतलब विस्कस फोर्स ज्यादा, तो रिलेटिव मोशन को जल्दी वो अपोज करेगा, तो मतलब थिक वाला हो गया ना। तो थिक लिक्विड जब भी होगा तो वो क्या करेगा, थिक लिक्विड के अंदर वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। और अगर वो थिन होगा तो उसमें क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा आएगी। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो किसका, कि कोई भी बॉल लो, उस बॉल को आप एक ऑयल के अंदर डालो और दूसरे में आप क्या करो, कंटेनर में वाटर ले लो, तो वाटर में डालो, तो आप देखते हो कि वाटर वाले में तो थोड़ा जल्दी जल्दी नीचे की ओर चली जाएगी, लेकिन ऑयल वाले में वो स्लोली स्लोली जाएगी। वाई, बिकॉज ऑयल हैज मोर विस्कोसिटी, ओके। और जब ज्यादा विस्कोसिटी होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। एंड जब विस्कोसिटी आपके पास कम होती है तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे जी पे डिपेंड करता है, जी दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसका तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं रो माइनस सिग्मा। रो माइनस सिग्मा वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपने कहा कि रो जो है वो आपके सिग्मा से ज्यादा है, रो किसकी डेंसिटी थी, डेंसिटी ऑफ बॉल, ओके। सो डेंसिटी ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है बच्चा। यानी कि बॉल की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रो माइनस सिग्मा करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, वेरी गुड, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो VT है वो भी हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और VT पॉजिटिव आएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी बॉल है यहाँ पे वो कैसे मोशन करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर सपोज करो क्या कि रो की वैल्यू सिग्मा से कम है, अब देखो ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, सोच रहे होंगे कि क्या होता है वो जो क्लाउड फॉर्मेशन। देखो आप यहाँ पे रो की वैल्यू सिग्मा से कम है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल लेसर देन टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब बॉल की डेंसिटी कम है पानी की, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा भाई, यही होगा कि रो माइनस सिग्मा जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बॉल नीचे गिर रही है, अब क्या हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो वो ऊपर जाएगी। अब ऊपर कब जाती है, जब क्लाउड बनते हैं, है ना, क्लाउड बनते हैं। तो क्लाउड के कंडीशन में जो भी बॉल्स होती हैं, या फिर मैं जिनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ क्या, कि जो भी ड्रॉप अगर कहूँ, वाटर ड्रॉप्स, तो वाटर ड्रॉप्स जो वेपराइजेशन होती है, तो हमने क्या बोला था कि उनकी वेलोसिटी, उनका जो वेट होता है वो कम होता है, और वेट कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है, देखो डेंसिटी कम हो गई ना, तो वेट कम हो गया, वेट कम हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वो ऊपर की ओर मोशन करती है, यानी कि वो अपवर्ड मोशन करती है। तो ये बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा टर्मिनल वेलोसिटी का हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी होगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट विल बी बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।